हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? मैं यानी अरुण धमीजा, द पार्ट ऑफ ऑन पैसिव दोस्तों आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, और बड़े ही गर्व के साथ कहता हूं क्योंकि मैं पार्ट ऑफ ऑन पैसिव हूं। एस सर से प्यार करता हूं, उनसे मोहब्बत करता हूं दोस्तों। बिल्कुल, चाहे लोग जो भी कहें, जिस तरह भी मुझे क्या समझें, जो भी कहें आप कमेंट्स करो। नेगेटिव लोग जितने भी हैं, मुझे किसी की परवाह नहीं होती। मैं किसी के मैसेज का कोई रिप्लाई भी नहीं करता क्योंकि मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। क्योंकि जो मेरा समय मुझे मेरे ईश्वर ने, मेरे रब ने दिया है, मैं बस हमेशा उनका शुक्राना करता हूं और अपने काम पर ध्यान रखता हूं। दोस्तों, सफलता तो मिलनी ही मिलनी है जब हम डट कर, लग कर और ईश्वर का नाम लेकर, भगवान का भरोसा कर कर एकजुट होकर काम करते हैं तो उस काम में सफलता जरूर मिलती है। देर जरूर होती है दोस्तों, लेकिन काम एक ना एक दिन जरूर बनता है। इसी तरह से भरोसा है मुझे एस सर पर दोस्तों। आपसे भी यही कहूंगा, आज का समय जो भी चल रहा है, आपको कहीं से भी कोई भी न्यूज आ रही है, उन चीजों को इग्नोर करो, सिर्फ और सिर्फ एस सर पर भरोसा करो। इसके अलावा सच में कह रहा हूं, आपका कोई और फर्ज नहीं बनता, किसी की बात सुनने का फर्ज नहीं बनता। क्योंकि दोस्तों, एक आम दुकान होती है, एक कंपनी होती है, उसमें भी अगर 100 वर्कर हैं एक कंपनी में, तो 100 वर्कर में से 20 लोगों की नियति कुछ होती है, उनकी सोच कुछ और होती है, 50 लोगों की कुछ होती है, 30 लोगों की कुछ होती है। इसी तरह से दोस्तों, एक सोच नहीं होती, कोई ना कोई ग्लिचेस, कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। लेकिन 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 दोस्तों, ये सब देखना हमारा काम नहीं है बिल्कुल भी। ये हमारी जो भी कंपनी में हो रहा है, इन सब चीजों को हैंडल करने का, देखने का काम सिर्फ और सिर्फ हमारे एस सर का है दोस्तों। और वो भली बात देख रहे हैं और उन चीजों को ठीक कर रहे हैं। जो चीजें थोड़ी सी गलत रास्ते चलेगी, उन्हें ठीक रास्ते पर लाकर दोस्तों हमारे लिए ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, एक रास्ता बना रहे हैं जिनसे हम सभी अपनी मंजिल पर पहुंच सके दोस्तों। बात है भरोसे की, तो आज एक स्टोरी में जरूर सुनाऊंगा आपको। और अगर आपने विश्वास, सच्ची में कह रहा हूं, दिल से अगर विश्वास का, भरोसे की पावर को माना, पावर को जाना, तो आज आपको समझ में आएगी कि क्या पावर होती है दोस्तों। महाभारत के युद्ध का समय था। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जी, उनके सखा जो हैं, वो दौरे पर निकल गए कि कल से युद्ध स्टार्ट होने वाला है, तो थोड़ा देख रेख कर लें, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या हमें जरूरत पड़ सकती है। दोस्तों, वो निकल पड़े उस मैदान में जहां पर युद्ध होना था, और दोनों जा रहे हैं। तो जो थोड़ा दूर जाते जाते सबकी देख रेख में उनके पास एक, वहां पर देखते हैं कि एक चिड़िया गिरी हुई है और साथ में एक छोटा सा घोंसला भी गिरा हुआ है। चिड़िया पहचान लेती है भगवान श्री कृष्ण को और आ जाती है, उनके चरणों में प्रणाम करती है, कहती है, हे भगवान, आपने मेरे साथ ये क्या किया? आपके सैनिकों ने, आपका वो हाथी आया और उसने यहाँ से मेरा पेड़ गिरा दिया जिसमें मेरा घोंसला था। अब बताएं कि मैं इन छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊं? दोस्तों, हम भी यही करते हैं, इस बात पर ध्यान रखना। हम भी यही करते हैं, हे भगवान, हमें मिल जाए, हमारा काम सेट हो जाए, कारोबार चल जाए, हमारे पास दौलत आ जाए जिनसे हम अपने बच्चों की देख रेख करें। लेकिन दोस्तों, भगवान हमें तभी देता है जब समय आता है दोस्तों। हमारा जब समय होता है, ईश्वर सब सुनता है और हमें सब देता है। ये बात सुनकर भगवान ने उस चिड़िया को यही कहा कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता दोस्तों। देखिए, सीधा भगवान है, वो क्या नहीं कर सकते, लेकिन उस चिड़िया को भगवान कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता इस बारे में। तो आप अपना खुद ही देखिए, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूंगा, इसलिए आप अपना देखिए। यहाँ पर तो जरूरी जो पेड़ हटाना था तो वो हटाना पड़ा, अब कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों, उनके दोस्त, मित्र, सखा अर्जुन जी ने बोला कि हे केशव, आप तो दुनिया में सब कुछ कर सकते हो, दिन को दिन, रात को रात, आप क्या नहीं कर सकते? तो आप प्लीज एक छोटी सी चिड़िया की मदद कीजिए, इसके लिए कुछ कीजिए। तो ठीक है, केशव जो होते हैं भगवान श्री कृष्ण, उसको कहते हैं कि चलिए एक काम करिए, तुम कुछ भी ना करो, मेरे पे भरोसा रख सकती हो? चिड़िया ने बोला, जी हाँ भगवान, मेरे पास इसके सिवा कुछ रास्ता भी नहीं है। दोस्तों, जब हमारी जिंदगी में कोई रास्ता नहीं होता, हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। इसी तरह उस चिड़िया ने भी यही कहा, बिल्कुल भगवान, मैं आप पे भरोसा करती हूँ और भरोसा रखूंगी, और आप ही मेरा कार्य संवारोगे, काम संवारोगे और मेरी चिंता दूर करोगे। तो भगवान कहते हैं, बिल्कुल तथास्तु, सब कुछ सही हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, बस और बस मुझ पे भरोसा रखो।
दोस्तों वो ये कहकर निकल जाते हैं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन आगे के दौरे पर। जब चले जाते हैं, चलिए रात बीतती है, अगले दिन युद्ध का समय होता है। जैसे ही रथ पे सवार होकर भगवान श्री कृष्ण आते हैं, रथ को चलाकर अर्जुन को लेकर मैदान में, युद्ध के मैदान में, तो दोस्तों वहीं पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मुझे एक बार अपना धनुष और एक बाण दे दीजिए। तो अर्जुन हैरान हो जाते हैं कि हे भगवान, आपने तो प्रतिज्ञा ली है कि मैं कभी युद्ध में धनुष और बाण या शस्त्र नहीं उठाऊंगा। इस चीज़ की आपने प्रतिज्ञा ली है, तो आप क्या करेंगे अभी धनुष और बाण? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं तुम मुझे दो। और सामने वही हाथी होता है दोस्तों जिसने उन चिड़िया का घोंसला तोड़ा होता है। दोस्तों अब क्या होता है कि भगवान श्री कृष्ण वो धनुष और बाण लेते हैं और सीधा निशाना लगाते हैं उस हाथी की ओर। और दोस्तों जैसे ही निशाना लगाते हैं और तीर चला देते हैं, तो हाथी के गले में जो घंटी बंधी होती है ना दोस्तों, उस पे तीर लग जाता है और घंटी वहां से नीचे गिर जाती है उसकी गर्दन से। तो अर्जुन देखकर हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं, कहते हैं, हे केशव, शायद आपका निशाना ठीक नहीं लगा, तो लाइए धनुष से मैं निशाना लगाता हूँ। मेरा निशाना बिल्कुल हाथी को चीर जाएगा, उसको मार डालेगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, मुझे इतना ही करना था बस, अब आगे बढ़ो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, युद्ध होता है, सब कुछ होता है। और दोस्तों इस चीज़ पर ध्यान देना कि देखिए भगवान श्री कृष्ण क्या नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने हाथी को मारा नहीं। अभी तक यही लग रहा है कि उन्होंने निशाना भी गलत लगाया अर्जुन की नज़र में। चिड़िया की नज़र में ये आया कि उसकी कुछ मदद नहीं की भगवान ने, है ना। और यहाँ तक देखिए भगवान करता है कि लोग बिल्कुल नेगेटिव हो जाएं, बिल्कुल टूट जाएं कि नहीं भगवान सही नहीं कर रहे। यहाँ तक कि लोग भगवान को कोसने लग जाते हैं। लेकिन भगवान की हर एक बात में राज होता है दोस्तों, इस बात को समझ लीजिए। युद्ध होता है, युद्ध पांडव जीत जाते हैं, उसके बाद फिर से एक दौरा करने निकलते हैं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की सब चीज़ें ठीक से उसी तरह से सेट कर दी जाएं। तो आइए देखते हैं। तो जब वो जाते हैं तो देखते हैं वो घंटी वहीं पर गिरी पड़ी होती है जहां पर वो हाथी के गले से गिरी थी। उस घंटी को भगवान श्री कृष्ण उठाते हैं और नीचे क्या होता है दोस्तों, उसके नीचे वो चिड़िया और उसका घोंसला, उसके बच्चे बिल्कुल सही सलामत होते हैं दोस्तों। किसी भी युद्ध की तैड़ फैड़ में इधर उधर में उस चिड़िया का बाल भी बंका नहीं हुआ। अगर वो चिड़िया जी भी जाती, उसके बच्चे जी भी जाते, तो बच्चों को लेकर कहाँ जाती? हो सकता है युद्ध में कोई तीर लग जाता, कुछ भी कोई शस्त्र लग जाता, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसकी रक्षा किस तरह की दोस्तों। इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहूँगा, ये है भरोसा। ये छोटी सी कहानी हमें ये संदेश देती है, हमें ये सिखाती है कि हमें हमेशा भरोसा रखना चाहिए अपने भगवान पर कि वो कभी हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। हम हमेशा भगवान से प्रार्थना करें, हे ईश्वर, हे भगवान, सर हमारे लिए भगवान बनकर दुनिया में आए हैं, वही एक इंसान है जिन्होंने हर एक का भला सोचा है। आप उन पे भी कृपा कीजिए, उनकी भी जिंदगी में जितने भी ग्लिचेस हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, सब सॉल्व हो जाएं। उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी दोस्तों तो हमारी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, बस दुख और नहीं दोस्तों। अब चिंता की कोई बात नहीं है, सब कुछ सेट होने जा रहा है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने भगवान पर भरोसा रखिए दोस्तों। और जो नेगेटिव लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूं, चाहे अभी आप फाउंडर हो चाहे नहीं हो, लेकिन अगर आप ऐसे विचार रखोगे तो सब कुछ मिल भी जाएगा ना जब आपको, तो आप सही जगह यूज नहीं कर पाओगे उन चीजों को। इसलिए मन को साफ रखो, भगवान पे भरोसा रखो और ऐश सर पर भरोसा रखो। कामयाबी जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी दोस्तों। इतनी सी बात कहकर मैं आप सभी से विदा चाहता हूं। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।